अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए आज रिज़्क़ की कुशादगी के लिए एक दुआ लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही नहायत मुफीद है, जिसे आप पढ़कर बहुत ही कुशादा रिज़्क़ हासिल कर सकते हैं। हलाल व तय्यब रिज़्क़ की दुआ। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाका। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, अपने हलाल के ज़रिए हराम से मेरी कफ़ायत फ़रमा और अपनी मेहरबानी से मुझे अपने अलावा हर एक से बेनियाज़ फ़रमा दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो रब जब देने पर आता है तो काबिलियत नहीं देखता, बस नवाज देता है, क्योंकि वो असमद भी है और गनी भी। ना इसकी रहमत में कोई कमी आती है, ना इसके ख़जानों में। वो झोलियाँ भरता जाता है और पर्दा नशीं ऐसा कि नज़र भी नहीं आता। वो तुम्हारी भी सुन लेगा, तुम्हारा और दर्द भी ख़त्म कर देगा, तुम्हारा दर्द भी ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। अक्सर लोग देखते हैं कि यानी कि अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, अल्लाह ताला हमें गैब से भी देता है। हमें चाहिए कि हम यानी कि जो भी कमाते हैं, जो भी रोज़ी कमाते हैं, अल्लाह का 5वां हिस्सा, कुरान पाक में भी ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह का 5वां हिस्सा रखना ज़रूरी है, कि अक्सर लोग नहीं रखते। लोग तो 5वें हिस्से रखने की दूर की बात, लोग तो रोज़ ज़कात वगैरह भी नहीं देते, और ना गरीबों मस्किनों में भी यानी कि कुछ देते लोग। हालांकि ये कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया गया गरीबों मस्किनों और बेवाओं का ख्याल रखा जाए, पर लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पर ये गलत बात है, क्योंकि ये जो हमारा आजकल के दौर में, यानी कि वैसे भी हमारा हाथ का दिया ही हमारी आखिरत में काम आना है, यानी कि हमारे अमाल काम नहीं आएंगे तो हमारा हाथ का दिया ही हमारे काम आएगा। लेकिन ये सब कुछ भूल जाते हैं लोग, पर ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया गया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो हमारे लिए अहम है, यही हमारे काम आएंगे आखिरत में। तो इसलिए व्यूवर्स, शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए बस यही बताना चाहती थी कि जितना हो सके हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये ओके, अल्लाह हाफिज़।